सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद हर घर से इस तरह से बच्चे निकल कर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि काशीपुर को पढ़ाकों की नगरी कहा जाए तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अब पहुंचा हूं अपने छोटे भाई अपूर्व मेहरोत्रा के, जिनकी बिटिया अविका ने 93.6 यानी कि 90 से कम तो बात ही नहीं है कहीं भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बिटिया को। सबसे पहले अविका से ही शुरुआत होगी। अविका, अंजिका। अंजिका, हाँ जी। बहुत प्यारा नाम है अंजिका। अंजिका, कैसे फील हो रहा है इस समय 93? क्या मतलब जो सोचा था वही या कम रह गए? नहीं नहीं, आए तो ठीक है। हार्ड वर्क क्योंकि लास्ट के फ्यू मंथ्स में काफी ज्यादा ही कर लिया था और रात रात तक बहुत काफी पढ़ा भी है और उस हिसाब से मार्क्स से मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड है? जी। फ्यूचर में क्या प्लान है? मैं मैनेजमेंट स्टडीज परस्यू करूंगी और बस आगे क्या वही बात स्टार्टअप है। उसी में करते हैं। यानी कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ नया करना है। अपूर्व भैया, मुझे लगता है कि बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो उसमें पापा का सक्सेस तो मानी जाएगी। बेटी के लिए क्या कहेंगे दो सब? बहुत बेहद खुश हूँ और मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा इसने करके दिखाया। हाँ, नहीं उससे ज्यादा तो नहीं कहेंगे। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से बेटी ने बात करी कि 97 96 आने थे, लेकिन कोई बात नहीं, 93.6 भी तो बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। आप और हम तो सोच ही नहीं सकते थे अपने समय में। बिल्कुल नहीं सोच सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। अपूर्व भैया की बेटी है, नाम अंजिका। अंजिका। दादी साथ में है, भाई साथ में, पूरा परिवार है, खुशियां मना रहा है। और खुशी की तो बात भी है, बेटी की सफलता है तो सक्सेस तो ग्रैंड सक्सेस होनी चाहिए। अंजिका, मुझे बताइए, कल जब रिजल्ट आया उसके बाद से मन में कई सवाल उठ रहे होंगे फ्यूचर को लेकर भी, और सबसे बड़ी बात 12th, अब एलएस नहीं जाना। क्या कहेंगे एलएस के लिए? इमोशनल तो फील कर ही रही हूँ क्योंकि टीचर्स फ्रेंड्स सबकी इतनी याद आ रही है और टीचर्स ने सपोर्ट भी बहुत करा है। अंजू मैम हो गई, रूमा मैम वाइस प्रिंसिपल हो गई, उन्होंने सबने बहुत सपोर्ट करा है। उनकी गाइडेंस की वजह से इतना सब कुछ हो पाया है। उन लोगों ने अच्छे से मोटिवेट करा, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाए, तो उसका ही रिजल्ट है। कैमरे के आगे उन्हें थैंक यू कर दिया। थैंक यू सो मच टीचर्स एंड प्रिंसिपल मैम। फ्रेंड्स का भी रोल रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है। फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट करा है, रात में वीडियो कॉल्स पे पढ़ाया भी है, साथ में पढ़ा है, सबकी कॉल्स हैं, सब बहुत खुश हैं। सब बहुत खुश है। अंजिका का जो टाइम था वो कैसे स्पेंड होता था, यानी कि रूटीन वर्क कैसे रहता था? मैं बहुत हेक्टिक तो नहीं रहता था, बट ये है कि मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के मैंने कवर अप कर लिया था सिलेबस भी और सारी चीजें भी, फिर एंड में और हार्ड वर्क करा तो बस। इस समय एग्जाम चल रहे होते हैं, एग्जाम का पेपर सामने होता है तो कई बार टेंशन हो जाती है। जी। और उसके बाद हम लोग जब एग्जाम देकर आते हैं ना तो अपना मार्क्स लगाते हैं, कितने परसेंटेज आएंगे, ये आएंगे। उस समय कोई हेडेक हुआ था? नहीं, इतना तो नहीं अच्छा, हुआ। लगा लिया था कि हाँ, आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। पापा मम्मी 93 से ऊपर? थोड़ा नर्वस थे कहीं कहीं पे, बट बाद में अच्छा लग रहा था। अच्छा, अब आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे आजकल, अच्छा मोबाइल, हाँ फोन देखा था बट लिमिट में, ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल ही और क्या देखा। हॉबीज हैं? हॉबीज और कुछ नहीं, ऐसी फैमिली साथ टाइम स्पेंड, मूवीज देख लिया, कुछ कर लिया, बाकी और कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं। अपूर्व भैया, मैं एक बार फिर आऊंगा, इससे पहले कि शादी पर जाऊं, यही कहूंगा, जन्म मुझे बेटी ही दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भी हमेशा याद रखता हूँ वो दिन 29 फरवरी 2008 जब ये बिटिया हुई थी मेरे घर में। तो मेरी खुशी का जो ठिकाना नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ पहले बेटी हो मेरे पास। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात 29 फरवरी जी, स्पेशल डेट। जी बिल्कुल। ये बात जब मैंने गौर करी, पापा ने बोला ना 29 फरवरी हार्दिक, दीदी ने तो 93.6। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपका भी 12th है, आप चैलेंज कर दो दीदी को, बताओ कैसे? 97 इंटरव्यू करने आऊंगा। इंटरव्यू करने आऊंगा पक्का पक्का। पक्का। हार्दिक 97 और सबसे सक्सेस के पीछे है प्यारी सी दादी जी, क्या कहेंगी? बस बहुत खुशी हो रही है और बस बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। पलाय हो जाता है, क्योंकि जब बेटियां, पता है आपको, मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि हम बेटों से प्यार नहीं करते, लेकिन एक बेटियों की जो सक्सेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील कराती है, पिता के लिए, मम्मी के लिए, पूरे परिवार के लिए। बेटी की भी कराती है, लेकिन जब बेटियां करती है ना तो लगता है कि हाँ, हम जिस संस्कार से आगे बढ़ रहे थे बस, और यही संस्कार ही तो हमारे हैं, शिक्षा और संस्कार। जब आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलती है। मुझे लगता है कि बेटिया ने वाकई कमाल किया है, और अब जब सक्सेस की ये कहानी यहाँ से शुरू हुई है तो यही नहीं रुकने वाली। आने वाले 4 साल बाद ये ताऊ फिर आएगा और ये भतीजी फिर बैठी होगी
और एक नई ग्रैंड सक्सेस की स्टोरी हम लिखेंगे और इंटरव्यू के माध्यम से फिर आपको बताऊंगा कि 4 साल बाद इस बेटिया ने आसमान को छुआ है। पूरे परिवार को शुभकामनाएं, पूरे काशीपुर को शुभकामनाएं और सभी बच्चों को शुभकामनाएं जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि हमारा काशीपुर के बच्चे किसी से कम है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास।